And according to the psychology also says that when you are entering in a room, your energy will enter first before your words. हो सकता है कभी कभार तुम कॉन्फिडेंट फील ना करो. लेट मी क्लियर दैट अट्रैक्टिवनेस और ग्रैपिंग अदर्स अटेंशन isn't about that. So, hello everyone, welcome back to the channel. Well, I am Sneha and you are watching Straight Tales. So in today's video we are going to talk about that how can you be attractive, because and by the word of attractive maybe well dressed girl हो, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो एंड मीन कॉन्फिडेंट हो. मीन लेट मी क्लियर दैट अट्रैक्टिवनेस और ग्रैपिंग अदर्स अटेंशन isn't about that. मीन्स अब देखो, अगर तुम सोचते हो कि वेल ड्रेस्ड होना, कॉन्फिडेंट दिखना, बालों को अच्छी तरीके से रखना सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जो कि अदर्स का अटेंशन ग्रैप करती है, सो लेट मी क्लियर दैट. क्योंकि देखो, अब हर समय तो तुम वेल ड्रेस्ड नहीं रह सकते ना. मीन्स हर समय तुम्हारे हेयर्स में भी मैसी हो सकते हैं, कभी कभार हो सकता है कभी कभार तुम कॉन्फिडेंट फील ना करो, तो क्या उस समय भी तुम ये सोचोगे कि मैं लोगों के अटेंशन ग्रैप नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं अट्रैक्ट, मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ मैं वेल ड्रेस्ड नहीं हूँ. सो ये बात को अपने माइंड से हटा दो, बिकॉज अट्रैक्टिवनेस एंड ग्रैपिंग अदर्स अटेंशन isn't about that only. So the first point in my list which is going to be stop trying to look impressive, instant become interesting. ऐसा फील हुआ है कि तुम अगर किसी से पहले 5 मिनट के लिए भी बात करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे उससे और बात करनी चाहिए थी, अगर मैं उससे और बात करूँगी तो मुझे और चीज़ें पता चलेंगी, आई विल गेट मोर नॉलेज. क्या था, मीन्स तुम उसे हमेशा अपने माइंड में रखते हो, भले ही तुमने उससे 5 मिनट ही टॉक क्यों ना की. And according to the psychology also says that when you are entering in a room, your energy will enter first before your words, before your communication skill, your dressing still. तो ये सब चीज़ें ना बाद में देखी जाती है, बट सबसे पहली जो चीज़ तुम्हारी एंटर होती है विच इज़ योर एनर्जी. एंड टू लाइक grab attention, your energy should be positive, because the way you feel about, सॉरी, इस पॉइंट के बारे में अगली लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए समझो कि पीपल उन्हीं के बारे में याद रखते हैं या फिर उन्हीं को इंटरेस्टिंग समझते हैं जो लोग ना क्यूरियोसिटी फील करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सॉल्व कर देते हैं. जस्ट इमेजिन एक पर्सन है जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज है एआई का, मीन्स उसको उसके बारे में इतना पता नहीं है, या फिर उसको कोई और चीज़ है जिसके बारे में उसको इतना पता नहीं है, बट यू आर फुल ऑफ नॉलेज दिस टॉपिक, तो तुम उससे अपना नॉलेज बता सकते हो और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. अगर तुमने ये करा तो वो तुम्हें याद रखेगा कि यार उसने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया था. एंड अगर तुमने उसके माइंड का एक क्वेश्चन मार्क जो है फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर दिया, सो यू आर गोइंग टू बी अट्रैक्टिव एंड यू आर गोइंग टू बी ग्रैब हर अटेंशन और हिज अटेंशन, लाइक मीन्स तुम उसका अटेंशन बहुत आसानी से ग्रैब कर. हमारी नेक्स्ट पॉइंट होती है हैव अ सिग्नेचर थिंग विच इज़ गोइंग. एंड देखो, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज पीपल हु आर ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट. मीन्स अगर तुम किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर तुम किसी से पहली बार ही मिल रहे हो, सो कोशिश करो कि वेल जो तुम हो उसके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क बोल दो या फिर कोई ऐसी चीज़ उसके माइंड में रख दो कि यार ये चीज़ उसने मेरे से बोली थी एंड आई स्टिल रिमेंबर इट, कुछ ऐसा. मीन्स देखो, अगर तुम किसी इंसान से मिल रहे हो दूसरी बार, बट अगर तुम उसके सामने कुछ ऐसा रख देते हो जो उस तुम्हारी पास्ट कन्वर्जेशन से रिलेटेड था, सो यू आर गोइंग टू बी लाइक तुम उसके माइंड में हमेशा रहोगे. क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुमने वेल सपोज करो तुम्हारी पास्ट कन्वर्जेशन ये थी, तुमने उस इंसान ने तुमसे बोला था कि यार मेरी जो है एग्ज़ाम चल रहे हो, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ और मेरा देखते एग्ज़ाम कैसे जाता है. अब तुम उससे 2 दिन बाद बात कर रहे हो एंड अगर तुमने ऐसा बोल दिया कि यार तेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए, सो वो पर्सन उसका माइंड सडनली स्विच करेगा एंड शी वॉज लाइक ओ तेरे को अभी तक याद है वो चीज़. मीन्स तूने मेरे बारे में पूछा और तेरे को वो चीज़ अभी तक याद है. ये जो चीज़ अगर उसके माइंड में आती है तो उसका माइंड लिटरली तुम्हें हमेशा याद रखेगा. मीन्स तुम उसका अटेंशन ग्रैब बहुत आसानी से कर लोगे. एंड आई वॉन्ट टू गिव यू अ साइकोलॉजिकल ट्रिक ऑल्सो. देखो, दैट इज कॉल्ड द हॉलो इफेक्ट. इसका मतलब होता है कि वैन समवन हैज़ वन अट्रैक्टिव क्वालिटी, वैन यू शो समवन योर वन क्वालिटी, ओनली वन क्वालिटी, सो आर brain suddenly consumes that, suddenly give us thoughts like oh she has one attractive quality, then she has more also. Means just give me an example, like she is pretty, so your mind thinks she is pretty, she is confident also, she is also. means अगर तुमने सामने वाले के सामने अपनी कोई सी क्वालिटी रख दी कि यार आई हैव अ क्वालिटी ऑफ, मीन्स मैं
डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, या फिर मैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मेरी जो है मेरी गुड ग्रेड्स है, मैं मार्क्स बहुत अच्छी लाती हूँ। सो द पर्सन थिंक्स ओ यू गॉट गो, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, इसका मतलब होगा कि तुम कॉन्फिडेंट भी होंगी क्लास में, तुम्हारे क्लास में बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होंगे, यू शुड बी अ फ्रेंडली नेचर पर्सन। सो आवर ब्रेन सडनली कंज्यूम दैट कि अगर उस पर्सन की मतलब एक मेक द पर्सन फील, देखो मीन्स उसके लिए सबसे पहले तो यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट बी योर सेल्फ। मतलब जस्ट लाइक मी मीन्स यू आर लिसनिंग टू मी बिकॉज आई एम नॉट प्रटेंडिंग लाइक मैं किसी कॉपी कर रही हूँ या फिर ये वो चीज़ें देंगे। तो नॉलेज दैट आई हैव, आई एम टेलिंग यू डैट आई एम नॉट कॉपिंग एवरी वन, एंड मैं अपनी तारीफ भी नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट कॉपिंग एनी वन। सो इसके लिए भी तो मेरे पास मीन्स अभी तक तो अगर तुम रुके हो तो अभी तक इसलिए रुके हो। सो मेन फंडा ये है डैट बी योर सेल्फ। अगर तुम्हें उससे बट अगर तुम उसके सामने वाले ऐसे प्रिटेंड करोगे कि तुम किसी और की कॉपी कर रहे हो या फिर किसी और जैसे बन रहे हो, सो द पर्सन उसके मन में कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी तुमसे बात करने के लिए, बिकॉज शी वर लाइक ओ ये। एंड अगर उससे स्टार्टिंग पता नहीं है तो एंड तक उसे पता चल ही जाएगा कि यार ये क्या था, मीन्स तूने तो बोला तो तुझे ये आता है पर तुझे तो आता नहीं है। सपोज करो वेल कि तुम नॉलेज दे रहे हो उसको किसी चीज़ के बारे में, एंड यू वर लाइक इसको तो पता ही नहीं होगा, कुछ भी बोल देती हो, एंड उस पर्सन को उस बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, सो वो क्या सोचेगा। एंड ऑल्सो मीन्स ग्रैपिंग अटेंशन के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उसको वैल्यू दो। मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि टॉकेटिव है बट वो बोले जा रहे हैं, सामने वाली की बात नहीं सुन रहे हैं। सो वो जो पर्सन तुम्हारी बात सुन रहा है ना, उसे खुद को अंदर ही अंदर मन हो रहा होगा यार मैं भी बोलूँ पर ये तो चुप हो तभी तो मैं बोलूँ। सो ये चीज़ भी मत करना, लिसन प्रॉपरली, एंड उसके शब्दों को सुन के जब तुम अपना शब्द उसके सामने रखोगे तो वो भी तुम्हारी वैल्यू करे। साइकोलॉजिकल टिप्स तो देखो पता चल गई हैं, एंड एब्सोल्युटली आई एम गोइंग टू टेल यू डेट ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वर्क कर। रोमेंटाइज योर ओन लाइफ, सी the way you like treat yourself, the way you talk to yourself, the way you look to yourself, the way you give compliments to yourself is same as the person you are talking to. It means if your mood is so rude और डेट डे, एंड अगर तुम उसी दिन किसी नए इंसान से मिलते हो तो तुम उससे इतने ज़्यादा कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा मूड जो है वो ऑलरेडी रूड है, मीन्स ऑलरेडी अच्छा नहीं है। सो यू नीड टू बी लाइक हैप्पी, एंड ऑफकोर्स यू डोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ। मीन्स तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फ्रेंडली बनना पड़ेगा ग्रैप अटेंशन के लिए, तो दैट्स टोटली रॉन्ग। यू डोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ। मीन्स किसी कॉपी करना, चेंज होना, ये सब फालतू बातें हैं। यू जस्ट नीड टू बी योर सेल्फ। मीन्स जिस तरीके से तुम अपने आप को देखते हो उसी तरीके से तुम किसी और को देखोगे, तभी जाके तुम उसे वैल्यू दे पाओगे एंड वो तुम्हें वैल्यू दे पाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग वन। एंड बट अभी जाना नहीं है, उससे पहले एक छोटा सा होमवर्क है। मीन्स कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी, एंड उस टिप को तुम बहुत जल्दी अप्लाई करोगे। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब टू माई चैनल यू, एंड leave a comment. That's it. I will in the next amazing